जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं आपको गुरु आज्ञा से महाकाली साधना के अनुभव बताने जा रहा हूँ कि जब मैंने महाकाली साधना की थी तो क्या हुआ था मेरे साथ। दोस्तों मैंने बहुत ही कम उम्र में ये साधना की थी। इस उम्र में लोग साधना करते नहीं हैं। जब मैंने साधना की थी और साधना भी महाउग्र साधना की थी जो कि शमशान में की जाती है, महातांत्रिक साधना। एक तो साधना होती है जो घर में भी तांत्रिक साधना की जाती है महाकाली की, जो ये कि शमशान में की जाती है, घर में भी की जाती है साधना तांत्रिक महाकाली की, लेकिन मैंने शमशान में की थी क्योंकि शमशान हमारे नज़दीक था। दोस्तों सच्ची अनुभव मैं बताने जा रहा हूँ कि महाकाली साधना में क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग डराते रहते हैं कि महाकाली साधना में ये होता है ये होता है। जो भी होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों 21 दिन की साधना की थी मैंने और गर्मियों के दिन थे ये जिस दिन मैंने साधना की थी, क्योंकि सर्दियों के टाइम बाहर शमशान में साधना करना असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है शमशान में अगर सर्दी के दिन हो, क्योंकि गर्मी के दिन में मैंने शुरू की थी साधना। और जो साधना करने गया था गुरु की आज्ञा से, गुरु मेरे साथ नहीं गया था। उन्होंने मुझे मेरे साथ चलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था तो ये शमशान में साधना करनी है तो अकेले ही जाना पड़ेगा तुझे। शमशान यानी कि मेरे घर के पास था, कोई दूर नहीं था इतना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता था पैदल। और रात को मैं 10:30 बजे घर से निकलता था साधना करने। पहले दिन मैंने अपना आसन लिया, सारी सामग्री ली, मांस, मदरा, फूल, गुड़हल के फूल लिए, उड़द की दाल ली, गुग्गल की धूप, लोबान आदि दो दीप जलाकर मैं वहाँ बैठ गया। ये साधना दक्षिण मुखी साधना की थी मैंने, दक्षिण दिशा की ओर मुख रखा था। ये साधना दक्षिण दिशा की ओर जो मुख करी जाती है तो दोस्तों बहुत खतरनाक होती है। और पहले दिन जब साधना की थी मैंने, कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे पहले दिन, लेकिन मच्छरों ने मुझे बहुत काटा था। साधना करना बहुत मुश्किल होता है शमशान में गर्मियों के दिन में, क्योंकि मच्छर वहाँ बहुत होता है, क्योंकि ये साधना की जाती है निर्जन स्थान पर, जिस शमशान में कोई आता जाता ना हो। और सबसे बेहतर होता है कि जिसके आसपास नदी या नहर चल रही हो, और ऐसा ही शमशान था हमारे घर के पास, जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब में उस शमशान की। और वहाँ कोई रहता नहीं था, लाइट वगैरह भी वहाँ नहीं थी, अंधेरा था, खूब अंधेरा था। पहले दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन जब मैं साधना करने गया तो कुछ पैरों के चलने की आवाज़ आई मुझे। दोस्तों ये सही बातें बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि पैरों के चलने की आवाज़ आई मुझे किसी की। ये सिर्फ 1-2 मिनट हुआ ऐसा साधना के बीच। 5 माला मुझे मंत्र का जाप करना था, शावर मंत्र था, 5 माला जाप करना था सिर्फ। और 5 माला कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगता था 5 माला करते, इतना बड़ा मंत्र था। और 1.5 घंटा मैंने 1 मिनट 2 मिनट बस अनुभव हुआ ऐसा कि पैरों की आवाज़ किसी के चलने की आई। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता था, क्योंकि मैंने सुरक्षा गिरा मंत्र सिद्ध किया हुआ था, वो लगाया हुआ था मैंने, वो मुझे पता था कोई भी शक्ति मेरे पर अटैक नहीं कर सकती। लेकिन चोर चक्कों का यार डर था मुझे, कोई चोर आकर कोई ना गर्दन पर तलवार रख दे, गर्दन ही काट दे, उनका डर था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने अपने मंत्र जाप पर ध्यान दिया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने सिर्फ मुझे ये बात बताई कि कुछ भी हो तुमने साधना से उठना नहीं है। और दूसरे दिन ये अनुभव हुआ मुझे। तीसरे दिन जब मैं साधना कर रहा था, कोई 2 माला मंत्र जाप किया मैंने, तो मेरे कान में कुछ ऐसे सां करके आवाज़ पड़ी, जैसे किसी ने सांस ली हो, गहरी सांस ली हो, किसी ने लंबी सांस खींची हो। मेरे कान में ऐसा हुआ। ये ऐसा 2-3 बार हुआ। मुझे लगता है कोई मुझे साधना से उठाने की कोशिश कर रहा है, मैंने ऐसा समझा। लेकिन मैंने अपने मंत्र जाप पर ध्यान दिया, मैंने किसी और पर ध्यान नहीं दिया चीज़ पर। अपना मंत्र जाप पूरा किया और चुप करके बिना पीछे मुड़े अपने घर पर चला गया।
जब 6वां-7वां दिन बीता दोस्तों, तो जब मैं घर वापस गया तो मुझे पीछे से कोई आवाज दे रहा था, लेकिन गुरुजी ने बताया था कि पीछे मुड़कर देखना नहीं है तुमने, चुप करके किसी को ना बताना है, किसी से बात करनी है, कोई भी मिले रास्ते में, और रास्ते में ऐसा चलना है जिससे तुम्हें कोई जान पहचान का आदमी मिले ना, क्योंकि रास्ते में कोई रोक टोक नहीं करनी होनी चाहिए। पीछे से आवाजें दी किसी लड़की ने मुझे, मेरा नाम लेकर मुझे आवाजें दी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, ये साधना में एक बात और होती है कि जरूरी नहीं है कि ये साधना के बीच ही कुछ हो सकता है आपके साथ पूरे दिन में भी कुछ हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जो शक्तियां होती हैं महाकाली की, वो आपकी साधना तोड़ने की पूरे तरीके से कोशिश करती हैं। इसलिए पहले सुरक्षा घर की करनी पड़ती है, अपने घर वालों की करनी पड़ती है। और जो गुरु होता है वो घर को बांध देता है, आपके साधक के घर को बांध देता है, सुरक्षा करता है अपने शिष्य की। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बिना गुरु के कोई भी तांत्रिक साधना ना करें, क्योंकि जो गुरु होता है वो यही करता है कि हमारी रक्षा करता है। वो जब हम साधना करते हैं उसका यही काम होता है। और जब दोस्तों 15वां दिन बीता, 15वां दिन मुझे याद है, 15वां दिन था जब मैंने अभी एक माला ही मंत्र जाप किया था, तो किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेज। मेरे कानों में इतनी तेज आवाज पड़ रही थी कि मेरा मंत्र जाप भूलते भूलते रह गया था। अगर मैं मंत्र ही भूल जाता तो मुश्किल हो जाती मुझे, लेकिन मैंने पूरा ध्यान अपने मंत्र की तरफ दिया हुआ था। लेकिन लड़की की आवाज रोने की मेरे कानों में इतनी तेज पड़ रही थी जैसे कि मेरा सर फटने जा रहा था, और मंत्रों की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि मेरे जो 7 चक्र हैं वो एक्टिव होने शुरू हो गए, और मेरे सर में इतनी तेज दर्द होने लगा कि बहुत ही मुश्किल मैंने उस दिन मंत्र जाप किया। जब 17वां 18वां दिन था दोस्तों, 17वां दिन था, हाँ 17वां दिन था, 17वां दिन था। उस दिन बंद आंखों से को काली सी औरत तलवार लेकर मेरे सामने आगे बंद आंखों से मुझे दिखाई दे रही थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मुझे दिखाई दे रही थी स्पष्ट वो, और वो मुझे साधना से उठाने की कह रहे थे कि साधना छोड़ दे बीच में, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने मंत्र जाप पर ध्यान दिया। वो इतनी भयानक थी और इतनी लंबाई थी उसकी, कम से कम वो औरत 12-13 फुट की होगी, इतनी लंबाई थी उसकी। दोस्तों, वो मंजर कैसा होगा जब वो ऐसी औरत आपके सामने आई, इतनी लंबी औरत आपके सामने आ जाए, और बहुत ही भयानक रूप में, बहुत ही भयानक रूप था। मुझे नहीं पता वो कौन था। और दोस्तों, जब 20वां दिन था, वो मंजर इतना भयानक था कि हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। इतनी तेज हवाएं चलने लग गई कि मिट्टी उड़ उड़ के मेरे मुंह पर पड़ रही थी, और बंद आंखों से मुझे सांड वगैरह दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। सांड और पता नहीं कौन कौन से जानवर थे जो मेरी तरफ आ रहे थे भागते हुए। इतनी तेज भाग रहे थे वो कि जब मेरे वो पास आए तो अंतरिक्ष हो गए, मुझे दिखने बंद हो गए। लेकिन उस वक्त मैं इतना डोल गया था कि मैं उठने वाला था, लेकिन मुझे अपने गुरुजी की बात याद थी कि सुरक्षा घेरे से तुमने बाहर नहीं आना, और अपने मंत्र जाप पर ध्यान देना। जहां तू सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर निकला, वहां तुझे फिर कोई नहीं बचा सकता। वो बात मेरे दिमाग में थी कि मुझे सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ना, अपना सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाना मैंने। और दोस्तों, कई भी आप साधना करते हैं ऐसी, सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाना, चाहे आपका मंत्र भूल ही जाए आप, लेकिन फिर भी आप सुरक्षा घेरे का अंदर ही बैठे रहें जब आपको ऐसा मंजर हो आपके साथ। क्योंकि जब आप सुरक्षा घेरे से बाहर जाते हैं फिर आपको कोई नहीं बचा सकता ऐसी साधनाओं में। लेकिन दोस्तों, जो 21वां दिन था, वो मुझे माफ करना, वो बता नहीं सकता मैं आपको। जो 21वां दिन था मेरी साधना का, ये 21वां दिन बताना मुझे लव नहीं है कि जो आखिरी दिन था उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ, क्योंकि ये गुरु आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। जय महाकाली।